सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। देश की जनता के लिए बना नजीर। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश। बुलडोजर कार्यवाही से पहले दिखेंगे आज का आदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद का मामला। वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिब्रेवाल आकाश का गिराया था मकान। सुप्रीम कोर्ट ने लिया मामले का स्वतः संज्ञान। राज्य सरकार को तत्काल 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश। यूपी के मुख्य सचिव को दिया सभी दोषियों के खिलाफ जांच का आदेश। 1 महीने के अंदर सभी दोषियों के खिलाफ क्रिमिनल और विभागीय कार्रवाई के आदेश। 2019 में गिराया गया था पैतृक मकान। महाराजगंज के जिन 123 लोगों के मकान दहशत फैलाकर जबरन खुद तुड़वा दिए गए, उन सभी को मुआवजा मिलने का रास्ता हुआ साफ। मैं सुप्रीम कोर्ट का अत्यंत आभारी हूँ। आज का आदेश सिर्फ मनोज टिब्रेवाल आकाश के लिए जीत नहीं है, महाराजगंज जनपद के 40 लाख लोगों की जीत है। जिन लोगों का मकान दहशत फैला करके स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, उनके लिए एक आशा की किरण लेकर आया है कि उन्हें भी मुआवजा मिलेगा। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए आज का जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीफ सेक्रेटरीज को निर्देशित किया है कि किसी के भी मकान को गिराए जाने से पहले आज के आदेश का पालन करना होगा। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए आप मकान किसी का नहीं गिरा सकते। मेरे दादाजी ने 1960 में इस मकान को, जमीन को खरीदा था, मकान बनवाया, 2 मंजिला मकान। 12 सितंबर 2019 को एनएच और एक इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी आते हैं और ये 5 फीट तोड़ने के लिए कहते हैं, येलो मार्क लगा दिया जाता है। हमने रातों रात अपना मकान तुड़वा दिया 5 फीट। इसके बाद महाराजगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी ने अचानक न जाने क्यों, किन रहस्यमय परिस्थितियों में 24 घंटे पूर्व के अपने निर्णय को बदलते हुए कई बुलडोजरों को भेजकर हमारे मकान को ध्वस्त कर दिया। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई गई। शौचालय, बिजली, पानी सब बंद, टीवी, फ्रिज, शटर सब रबल में, मंदिर तक को उजाड़ दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। दुकान की सभी दवाओं को मलबे में तब्दील कर दिया गया। 1957 की ये ईंट है इसके। और इन सब कृत्य को करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी ने हर तरह की अराजकता को अंजाम दिया। बिना वारंट, बिना परमिशन पुलिस वाले मेरे घर के अंदर घुसते हैं। मेरे घर में गैस चूल्हे पर उस वक्त दूध उबल रहा था। मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी गैस चूल्हे पर दूध उबाल रही थी, उसे बंद करने का मौका नहीं दिया गया और सबको, पुरुष महिला सदस्यों को जबरन बाहर घसीटकर सड़क पर बंधक बना लिया गया और आनन फानन में हमारे सारे मकान को गिरा दिया गया। सवाल यह है कि क्या 21वीं शताब्दी में ऐसा संभव है कि एक अधिकारी इस तरह की मनमानी करे कि आपके घर से जबरदस्ती खींच के पूरे मकान को बुलडोज करा दे? मैंने इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट से की थी लेटर पिटीशन के जरिए। लेटर पिटीशन के बाद मैंने एनएचआरसी चेयरमैन के पास गुहार लगाई। एनएचआरसी के तत्कालीन चेयरमैन श्रीमान एचएल दत्तू जी ने इस पूरे मामले पे स्पॉट इंक्वायरी के लिए टीम भेजी। टीम ने जांच की। जांच के बाद अपना आदेश श्रीमान एनएचआरसी चेयरपर्सन ने सुनाया और यूपी के डीजीपी को निर्देशित किया कि तत्काल मनोज टिब्रेवाल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज करें और इसकी इन्वेस्टिगेशन यूपी सीबीसीआईडी से कराएं। फिर कहा कि इस मामले में जो है जितने भी दोषी अधिकारी हैं सभी के खिलाफ पुलिस, पीडब्ल्यूडी, एनएच, नगर पालिका, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल, रेवेन्यू सभी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन, डिपार्टमेंटल और लीगल एक्शन लिया जाए। और तीसरा कि मुझे 5 लाख का एंट्री मुआवजा दिया जाए। इससे भी बड़ी बात, जब मैंने उत्तर प्रदेश सरकार को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में स्वयं एक जांच कमेटी बनाई और इसकी जांच करने 27 फरवरी 2020 को मौके पर मकान जहां गिराया गया था वहां पर 98 बैच के आईएएस अधिकारी और तत्कालीन बस्ती के कमिश्नर अनिल कुमार सागर जी पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने सड़क पर जरीब गिराई। पक्ष विपक्ष सभी के बयान जनता की अदालत में लिए। मेरे आरोप सत्य पाए गए। फिर उन्होंने अपनी विस्तृत रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजी और आज सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया है। मैं आभारी हूं देश की सर्वोच्च अदालत का। और यह जीत मेरे परिवार और मेरी जीत के अलावा यह महाराजगंज जिले के 40 लाख लोगों की जनता और जिनके भी मकान जबरन दहशत फैलाकर तोड़वाए गए, उनके लिए न्याय और मुआवजे की उम्मीद की एक किरण लेकर आया है और साथ ही साथ देश के 140 करोड़ लोगों के लिए राहत भरी खबर है। और यह लैंडमार्क
वर्डिक्ट आया है कि अब कोई भी मकान देश भर में गिराए जाने से पहले इस रूलिंग का जो विधिक व्यवस्था है उसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 2019 के मामले में अफसरों को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बिना नोटिस या समय दिए बिना किसी का मकान सिर्फ मुनादी कर गिराने की प्रक्रिया सरकार और अफसरों की हिटलरशाही है। जहां कहीं भी ऐसा हो वो कानून का राज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी बुलडोजर कार्यवाही होगी वहां पर आज के आदेश का सख्ती से पालन होगा। मनमानी कर किसी का मकान देश में नहीं गिराया जा सकता। यह ऐतिहासिक फैसला देश भर में एक लैंडमार्क जजमेंट के रूप में सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सड़क या किसी तरह के सार्वजनिक निर्माण या अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी मकान को गिराने से पहले सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में डिमार्केशन करने के साथ ही मकान मालिकों को नोटिस और अन्य जानकारी भी समय पर देनी जरूरी है। धन्यवाद।